नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 8 पर्यावरण संरक्षण। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से छात्रों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से छात्रों को बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए कितना, हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाकर हम अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। को चुप चुप करती हुई रेलगाड़ी भागी जा रही थी। पेड़, खंबे, गाय, भैंस, बकरी, खेत, घर सब तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। रेलगाड़ी की गति धीमी होने लगी। शाम के 5 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर ताऊजी इंतजार कर रहे थे। रमन माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। ताऊजी ने माँ के हाथ से बैग लिए और रमन का हाथ पकड़कर गाड़ी तक आए। रेलगाड़ी चुप चुप करती हुई आवाज भागी जा रही थी और जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, पेड़, खंबे, गाय, भैंस ये सब पीछे छूटते जा रहे थे। धीरे धीरे जब स्टेशन आया तो रेलगाड़ी की जो स्पीड थी, गति थी, वह धीरे होने लगी और 5 बजे आकर रेलगाड़ी स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन पर ताऊजी इंतजार इंतजार मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे। रमन अपनी माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। ताऊजी ने उसकी माँ से उनका सामान लिया, बैग लिया और रमन का हाथ पकड़कर गाड़ी आ गए। सब कार में बैठकर चल दिए। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। रमन बोला, ताऊजी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, फिर भी कितनी ठंडी हवा आ रही है। सब कार में बैठकर, गाड़ी में बैठकर चल दिए और कार जो उनकी खेतों के बीच जो सड़क बनी हुई थी उस पर चल रही थी। तो रमन ने कहा, ताऊजी एसी भी नहीं चल रहा और फिर भी बहुत ठंडी हवा आ रही है। यह सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक होती है, इसलिए यहाँ की हवा ताजी और ठंडी होती है। तो यह सुनकर माँ ने कहा कि गांव में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कम होती है और पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ की हवा ताजी और ठंडी होती है। ताईजी घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। रमन दौड़कर ताईजी से लिपट गया। सब घर के अंदर आ गए। ताऊजी का घर बड़ा और हवादार था। घर के सामने एक सुंदर बगीचा था। पीछे बरगद, नीम और आम के पेड़ थे। उन सबका इंतजार ताईजी घर के बाहर खड़े होकर कर रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचे, रमन दौड़कर अपनी ताईजी से लिपट गया और सब घर के अंदर आ गए। जो ताऊजी का घर था वह बहुत बड़ा था और बहुत ज्यादा हवादार था, खुला हुआ था। घर के सामने एक बहुत सुंदर बाग था। पीछे बरगद, नीम और आम के पेड़ थे। ताईजी रमन से बोली, रमन बेटा, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। रमन ने कहा, हाँ ताईजी, मुझे बहुत भूख लगी है। रमन ने आलू पूरी और खीर खाई। खाना खाते ही उसे नींद आने लगी। रमन ने कहा, ताईजी उसे बहुत भूख लगी है, तो ताईजी ने कहा कि हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। और फिर रमन ने खाना खाया और खाना खाते ही उसे नींद आने लगी। रमन माँ के साथ कमरे में आ गया। वह चारों तरफ देखकर बोला, माँ कमरे में एसी तो है नहीं, हम कैसे सोएंगे। तो रमन ने कहा, माँ कमरे में एसी नहीं है, हम लोग कैसे सोएंगे, हमें नींद कैसे आएगी। माँ ने कमरे की सभी खिड़कियां खोल दी और फिर बोली, ये लो, चल गया एसी। माँ ने कमरे में जितनी भी खिड़कियां थी सब खोल दी और कहा, देखो अब एसी चल गया। बाहर लगे पेड़ों की टहनियां हवा में झूम रही थी। कुछ ही देर में पूरा कमरा ठंडा हो गया। रमन माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। जो बाहर पेड़ लगे थे उनकी जो टहनियां थी, पेड़ों पर जो छोटी छोटी टहनियां होती हैं, वह हवा में इधर उधर झूम रही थी, हिल रही थी। कुछ ही देर में पूरा कमरा हवा से ठंडा हो गया और रमन अपनी माँ से कहानी सुनते सुनते सो गया। सवेरा हुआ। रमन उठकर ताईजी के पास आया और बोला, ताईजी बिना एसी के भी कल मुझे बहुत अच्छी नींद आई। रमन जैसे ही सुबह हुई, रमन ने उठकर अपनी ताईजी के पास गया और कहा, ताईजी बिना एसी के भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ताईजी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ जो हैं, पेड़ों की घनी छाया सूरज की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती। यही कारण है कि पूरा घर ठंडा रहता है। तो ताईजी ने हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ बेटा, हमारे घर के पास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो
ये जो पेड़ है ये सूरज की गर्मी को रोक लेते हैं और जिससे हमारे घर की दीवारें गर्म नहीं होती और पूरा घर ठंडा रहता है। शहरों में पेड़ों की कमी है इसलिए वहाँ बिजली से चलने वाली एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। शहरों में पेड़ कम होते हैं इसलिए उन कमी को घर को ठंडा करने के लिए एसी या कूलर का प्रयोग करना पड़ता है पर गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। रमन माँ से बोला, माँ हम भी अपने घर के आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। रमन की बात सुनकर सभी हंसने लगे तो रमन ने कहा कि हम भी पेड़ वाली एसी लगाएंगे अपने घर के बाहर और ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। रमन नाश्ता करके ताऊजी और माँ के साथ गांव घूमने के लिए चल दिया। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत थे। पीपल की पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके हुए थे। उन पर बच्चे झूला झूल रहे थे। रमन भी उनके साथ झूला झूलने लगा। रमन को गांव बहुत अच्छा लगा। गांव आकर वह बहुत खुश था। अब रमन अपना नाश्ता करके ताऊजी के साथ और माँ के साथ घूमने चल दिया। गांव में बहुत लहलहाते हरे भरे खेत थे और पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छाया में एक कुम्हार कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं बर्तन बना रहा था। स्त्रियां मतलब औरतें औरतें कुएं से पानी भर रही थी और पेड़ों की जो मजबूत टहनियां टहनियां मतलब शाखाएं उन पर झूले लटके हुए थे जिन पर बच्चे झूला झूल रहे थे। रमन भी उनके साथ झूला झूलने लगा। उसे गाँव बहुत अच्छा लग रहा था। शब्दार्थ इंतजार इंतजार मतलब प्रतीक्षा। टहनियां डालियां। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। एसी एयर कंडीशनर। नाश्ता सुबह का भोजन और स्त्रियां औरतें। अभ्यास पढ़ने का कौशल शब्दों का उच्चारण कीजिए। रेलगाड़ी खेत स्टेशन हवा हरियाली हवादार बगीचा बरगद एसी थपकी दीवार और बिजली। पाठ ज्ञान वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। भाई इमारतें सुंदर रमन हरियाली ठंडी और थपकी। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। रमन कहाँ जा रहा था? रमन अपने ताऊजी के घर जा रहा था। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। गाड़ी कितने बजे रुकी थी? शाम 5 बजे। स्टेशन पर रमन को लेने के लिए कौन आया था? स्टेशन पर रमन को लेने के लिए ताऊजी आए थे। गांव की हवा कैसी होती है? गांव की हवा ताजी और ठंडी होती है। ताई जी घर के बाहर खड़ी क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। ताऊ जी का घर बड़ा और हवादार था। कुछ ही देर में पूरा कमरा क्या हो गया था? ठंडा हो गया था। पेड़ों की घनी छाया रोक लेती है। पेड़ों की घनी छाया क्या रोक लेती है? सूर्य की गर्मी को। रमन नाश्ता करके ताऊजी व माँ के साथ गांव देखने के लिए चल दिया। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। रमन शहर जा रहा था। यह गलत है। रमन कहाँ गया था? गांव। रमन अपनी माँ के साथ गांव जा रहा था। यह वाक्य सही है। मिट्टी के बर्तन मोची बना रहा था। यह वाक्य गलत है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। और मोची जूते बनाता है। रमन गांव में बहुत खुश था। यह वाक्य सही है। प्रश्न नंबर 4 सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश पर ताऊजी इंतजार कर रहे थे। कौन कहाँ पर इंतजार कर रहे थे? ताऊजी स्टेशन पर। डैश स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर आकर क्या रुकी थी? रेलगाड़ी। घर के सामने एक बगीचा था। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।